हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है वो भी इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें अपनी जो क्लास में अपन आज का टॉपिक जो लेके आए हैं सी प्रोग्रामिंग लर्निंग सीरीज में लेक्चर नंबर अपना 12 होगा। इससे पहले अपन है ना 11 वीडियो रिलीज कर चुके, जिसमें आज का जो टॉपिक का टाइटल है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कैसे करें। यानी कि डेटा को अपन है ना मेमोरी में स्टोर करेंगे, तो डेटा को स्टोर करेंगे तो आप डेटा को है ना कैसे मतलब मेमोरी में रख पाओगे। तो डेटा को रखने के लिए अपन को कंटेनर्स चाहिए, तो कंटेनर्स का नाम कैसे देंगे, है ना। वैल्यू को अपन किस तरह से होल्ड कर पाएंगे, तो वैल्यू को जो होल्ड करेगा वो वेरिएबल्स कहलाएगा। तो वेरिएबल्स क्या है? डेटा वैल्यू का कंटेनर्स है। जो डेटा वैल्यू को होल्ड करता है मेमोरी में वो वेरिएबल्स होता है। तो डेटास को कैसे आइडेंटिफाई करें, वेरिएबल्स किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर पाएगा, तो वेरिएबल को अपन कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये इंटीजर वैल्यू को ही अलाउ करे, फ्लोट वैल्यू को ही अलाउ करे, कैरेक्टर वैल्यू को ही अलाउ करे। तो वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कैसे करें, तो डिक्लेरेशन करने से पहले अपनी इससे प्रीवियस जो लेक्चर था 11 नंबर का, तो उसमें अपन ने डेटा टाइप पढ़ा था। तो डेटा टाइप को आपको डीपली आना चाहिए कि अपन कितनी तरह की वैल्यू कंप्यूटर में डील कर सकते हैं, तो वैल्यू का कैसे कैटेगराइजेशन करें। तो अपन ने उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा पूरी स्टडी अपन ने इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके। तो अगर डेटा टाइप को थोड़ा सा ओवरव्यू अपन दें तो आपके सामने एक ये टेबल को मैं दिखा के थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो इस टेबल में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। अब अपन है ना एक डेटा टाइप जो कि अपन है ना पढ़ चुके, तो वेरिएबल्स को डिक्लेरेशंस करने से पहले अपन को है ना डेटा प्राइमरी डेटा टाइप की ये टेबल आपके सामने डिस्प्ले है ना। इसको अपन पूरा देखते हैं क्योंकि ये इसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है प्राइमरी डेटा टाइप का। तो ये जनरल अपनी टर्मिनोलॉजी है कि डेटा टाइप कितनी कैटेगरी का होगा। तो अपन ने यहाँ पे इंटीजर, फिर रियल, कैरेक्टर और वॉइड 4 कैटेगरी का डेटा ले रखा है। फिर इंटीजर में अपन ने साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, है ना, ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। और रियल में भी जाएंगे तो सिंगल प्रिसीजन डेटा, जिसमें पॉइंट का जो हिस्सा होता है ना, पॉइंट के कितने प्लेसेस आप यूज करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 कैटेगरी डिसाइड कर रखी है अपने। एक तो 6 डिजिट का प्रिसीजन पार्ट और एक आपका 14 डिजिट डेसिमल के। तो 14 डिजिट का अगर डेसिमल डिजिट आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट आता है, तो उसको डबल प्रिसीजन नाम दे दिया, सबको याद हो जाना चाहिए। और सिंगल प्रिसीजन में 6 डिजिट तक का डेसिमल का पोर्शन होता है वैल्यूज में। तो रियल नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट आता है, इंटीजर में राउंड फिगर होता है, मतलब ये है ना पूरे नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इस तरह की डेटा आएगी, है ना। ये न्यूमेरिक डेटा का पूरा कैटेगराइजेशन है। इंटीजर भी न्यूमेरिक डेटा है, रियल भी न्यूमेरिक डेटा है। तो ये इंटीजर और रियल जो डेटा बनेगा, ये आपका जो बनेगा ये डिजिट से कंसिस्ट होगा ये। और फिर अपन कैरेक्टर डेटा में भी ईच कैरेक्टर की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी साइन कैरेक्टर, अनसाइन कैरेक्टर 2 कैटेगरी आ जाएगी। और कोई भी डेटा अगर अपन यूज नहीं करें तो फिर वॉइड आ जाएगा। तो अब इनका एग्जैक्ट है ना डेटा टाइप अपन सी लैंग्वेज में क्या टर्मिनोलॉजी होगी, कि जो अपन जनरल इंटीजर बोले, रियल बोले, है ना, कैरेक्टर बोले, तो सी लैंग्वेज में कंपाइलर में इनकी इक्विवेलेंट है ना कीवर्ड कौन सा होगा। तो अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इन कीवर्ड का। इन कीवर्ड से पूरा डेटा टाइप है ना को अपन पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज है। तो उस वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेरिएबल्स किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर पाएगा। तो इन कीवर्ड से वेरिएबल्स का पूरा स्टोरेज मतलब डिफाइन होता है। तो अपन शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर में साइन में भी 3 रेंज हो गई, अनसाइन में भी 3 रेंज हो गई। तो शॉर्ट इंटीजर कह दें या साइन शॉर्ट इंटीजर कह दें, सिमिलर मीनिंग है। अगर अपन ये साइन कीवर्ड लगा देंगे तो ये शॉर्ट इंटीजर की इक्विवेलेंट ही होगा, नहीं भी लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट साइन लेके चलेगा। और अनसाइन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को डिनोट करेगा। तो इंटीजर में अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर, मतलब तीन वेराइटी आपकी नेगेटिव पॉजिटिव को लेके हो गई, 3 वेराइटी आपकी इसको पॉजिटिव डेटा को लेके हो गई। तो पॉजिटिव को अपन अनसाइन कर देते हैं, जिसमें कोई साइन का रोल नहीं होगा, स्टोरेज में वो रखेगा ही नहीं साइन। अगर साइन लगा के आप वैल्यू भी इनपुट में दोगे तो उसको इग्नोर कर देगा साइन को। नेगेटिव वैल्यू को भी ये पॉजिटिव की तरह ही मानेगा।
तो 3 डेटा आपका साइन हो गया, 3 डेटा आपका अनसाइन हो गया। ऐसे फ्लोट, डबल, डबल को अपन लॉन्ग फ्लोट भी कह सकते हैं। लॉन्ग फ्लोट का हो है ना, डबल का हो, सिमिलर मीनिंग है ना। ये यहाँ पे लॉन्ग डबल भी हो है, यहाँ पे डबल डबल को भी फिर अपन लॉन्ग लगा के एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फ्लोट तो सिंगल प्रिसीजन में आ जाएगा। डबल, लॉन्ग डबल, ये आपका ना डबल प्रिसीजन डेटा कहलाएगा। इसमें लॉन्ग डबल करूँगा तो लिमिट थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। मेमोरी की जो इंटरनल जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और डबल करूँगा नॉर्मल तो मेमोरी 8 बाइट्स तक की यूज होगी। फिर कैरेक्टर में भी साइन, नेगेटिव में कोई भी नेगेटिव वैल्यू में कोई भी कैरेक्टर डिफाइन नहीं है। तो अपन पॉजिटिव इंटीजर लेके ही अपन है ना कैरेक्टर्स को डिफाइन किए हुए हैं। तो साइन है और एक अनसाइन है। अनसाइन में थोड़ी सी लिमिट एक्सटेंड हो जाती है। पॉजिटिव में एक बिट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक बिट एक्स्ट्रा मिलेगा तो आपका 255 कैरेक्टर तक का स्टोरेज इसमें हो सकता है। मतलब 255 कैरेक्टर तक का आज के कोड की कैरेक्टर आ सकता है। ऐसे ही कोई भी डेटा नहीं है तो वॉइड होगा। तो अपने पास है ना पूरा जो डेटा टाइप है प्राइमरी, तो ये एक इक्विवेलेंट कीवर्ड हो गए ये वाले। अपन इनकी हेल्प से वेरिएबल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट इंटीजर होगा कि लॉन्ग इंटीजर होगा, साइन होगा, अनसाइन होगा, डबल होगा, लॉन्ग डबल होगा, किस तरह की वैल्यू वेरिएबल के अंदर होल्ड करना चाहोगे। वेरिएबल्स कंटेनर्स है कि आपको जब वेरिएबल का सूटेबल डेटा टाइप्स अगर डिसाइड हो गया तो फिर उसमें किस तरह की वैल्यू होल्ड करेगा। तो कोई मतलब जिस तरह की वैल्यू वो होल्ड करेगा उसी तरह का ये डेटा टाइप अपन यूज करेंगे। अगर आप चाहोगे मेरा तो है ना ओनली 1 to 7 से वैल्यू बिलो आ रही है तो फिर मैं शॉर्ट इंटीजर ले सकता हूँ। फिर तुम कहोगे कि मेरी वैल्यू तो है ना ऑलवेज पॉजिटिव ही आती है, तो मैं ये अनसाइन शॉर्ट इंटीजर ले सकता हूँ। तुम चाहो मेरी वैल्यू है ना फ्रैक्शनल पार्ट में भी आ जाए और इंटीजर में भी आ जाए, तो फिर मैं फ्लोट डेटा की हेल्प ले सकता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट अपने डेटा टाइप को कैसे डील करे, कंपाइलर को आप कैसे समझा पाओगे, तो फिर ये अपने पास डेटा टाइप के कीवर्ड है। तो ये क्लासिफिकेशन पूरा प्राइमरी डेटा टाइप का इस टेबल्स के अंदर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। अब यहाँ पे जो मेमोरी अगर अपन देखेंगे तो मेमोरी देखेंगे तो मैंने ना साइन, जितना भी साइन डेटा टाइप है उसमें एक बिट आपका अलग से मैप होता है। तुम कहोगे एक बिट को अलग कर दिया, 7 बिट को अलग कर दिया, 15 बिट को अलग कर दिया, 30 बिट को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया। तो ये 1 बिट एक्स्ट्रा जो मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये साइन बिट कहलाएगा। क्योंकि कंप्यूटर ऐसे सोचो, नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो दो इंडिकेशन हो गए साइन के, पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या। तो पॉजिटिव संख्या अपन 0 मान के चल रहे, नेगेटिव संख्या 1 मान के चल रहे। अगर किसी भी वैल्यूज के आगे 0 1 की जो कोडिंग होती है, अगर स्टार्टिंग आप 1 से करोगे या 0 से करोगे फर्स्ट बिट में, तो फिर वो है ना नेगेटिव पॉजिटिव का डिटरमाइन करेगा। तो ये साइन बिट हो जाएगा। अब साइन बिट, अगर एक साइन बिट का इंडिकेशन मेमोरी में रहेगा तो फिर वैल्यू कितने बिट में स्टोर करेगा। तो वैल्यू ये 7 बिट में वैल्यू बनेगी शॉर्ट इंटीजर की, है ना, या साइन शॉर्ट इंटीजर की। अब 7 बिट की क्या मीनिंग है, 15 बिट की क्या मीनिंग है, 31 बिट की क्या मीनिंग है। तो 31 बिट्स मीन्स होता है कि अपन अगर इसमें लार्जेस्ट वैल्यू असाइन करें बिट में, तो 31 टाइम्स है ना 1 1 1 1 1। ऐसे ही 15 बिट्स की क्या मीनिंग है, लार्जेस्ट वैल्यू कितनी अपन होल्ड कर सकते हैं। तो 15 टाइम 1 1 1। 7 बिट का क्या अर्थ हुआ, 15 टाइम 7 टाइम 1 1 1। तो अब 7 टाइम 1 1 1 अगर अपन लिखेंगे तो ये बाइनरी डिजिट कहलाएगा। कोई भी डेटा को रिप्रेजेंटेशन करेंगे इंटरनल कंप्यूटर में, मेमोरी में स्टोर करोगे तो डेटा डायरेक्ट है ना ये डायरेक्ट वैल्यू आज की उसमें एग्जैक्ट वैल्यू है ना डेसिमल में इनमें स्टोर नहीं करता। कंप्यूटर डेटा को जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन करता है वो बिट में करता है। तो बिट का क्या अर्थ होता है, बाइनरी डिजिट, आइदर 0 और 1। तो 0 1 से ही पूरा डेटा डिफाइन होता है। तो कोई भी मैं वैल्यू को इंटरनली है ना इनपुट में दूंगा, तो कंपाइलर जब उसको कन्वर्जन करेगा तो बिट में लेके कन्वर्जन करके स्टोरेज में रखेगा। अब मान लो कि अपन 7 बिट में लार्जेस्ट वैल्यू कितनी रख सकते हैं, तो 127। अगर 127 क्या है, ये डेसिमल की एग्जैक्ट अपन जो समझते हैं ना डेसिमल नंबर लाइफ में, जो रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, तो ये वो नंबर है। अब 127 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर दोगे तो अपना है ना 7 बिट आएगा एग्जैक्ट।
तो 7 टाइम्स को 1 1 है, तो वो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी वैल्यू है। बाइनरी वैल्यू को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो 7 बिट 1 1 का जो मीनिंग होगी वो हाईएस्ट फिगर 127 होगा। तो 127 के बाद में अगर एक भी वैल्यू इंक्रीज हो गई 127 से तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर ये 7 बिट के बाद में स्टोर नहीं कर पाएगा रिजल्ट को। और नेगेटिव में -128 तक चलता है यहाँ पे। तो -128 से 127, अब इसको अपन अगर उसमें लिखें 2 की पावर में, तो बाइनरी में 2 डिजिट्स होते हैं, तो -2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर 7 -1। अगर 2 की पावर 7 को सॉल्यूशन करोगे, ये 2 की पावर 7 की क्या मीनिंग होगी, तो 128 होगी। तो 128 में से 1 को माइनस कर दो तो ये 127 आ जाएगा। तो अपन को ये याद रखने के लिए ये वाला फॉर्मेट एग्जैक्ट आप याद रख सकते हो। फिर अपना है ना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो ये क्या होता है कि कंप्यूटर जब अपन वेरिएबल्स को रीड करेंगे, वेरिएबल्स को है ना डिस्प्ले करवाएंगे, वेरिएबल की वैल्यू को स्कैन करेंगे या वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करके मॉनिटर पे है ना डिस्प्ले में लेना चाहेंगे, तो इंटीजर डेटा डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में होता है, तो आप कैसे उसको है ना कन्वर्जन कर पाओगे। तो उसका फॉर्मेट के लिए एक अपन को एक करेक्टर्स कंट्रोल करेक्टर्स लेने पड़ेंगे अपन को, सेलेक्टेड करेक्टर है, तो इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म से, शॉर्ट का मतलब एच लिख के और डी डी मतलब इंटीजर डेटा, तो यहाँ पे शॉर्ट साइन इंटीजर अगर यूज करोगे तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये फिक्स किया हुआ है %HD। अगर मैं इंटीजर यूज करता हूँ डेटा इनपुट में या आउटपुट फंक्शंस में यूज करूँगा तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %D। जब वेरिएबल्स की वैल्यू को पढ़ेंगे तो अपन को %D स्कैनफ या प्रिंटफ में यूज करूँगा। तो किस फॉर्मेट है ना, किस लेआउट में डेटा को पढ़ पाओगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, क्योंकि इनमें अपन को पूरी फॉर्मेटिंग भी अलाउ करेंगे, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये कंट्रोल कैरेक्टर्स है। तो इंटीजर डेटा के लिए %D याद रख लो। लॉन्ग इंटीजर अगर डेटा आएगा तो लॉन्ग इंटीजर डेटा लॉन्ग INT कीवर्ड से डिफाइन करेंगे, या साइन लॉन्ग इंटीजर में मैं लिख सकता हूँ, साइन को इग्नोर करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यही हो जाएगा लॉन्ग इंटीजर, है ना। तो ये लॉन्ग इंटीजर में बाय डिफ़ॉल्ट साइन लेके चलेगा, तो साइन लेके चलेगा तो 4 बाइट, ये 32 बिट्स, बाइट एक एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 4 बाइट में 32 बिट होगा। एक बिट आपका साइन में चला गया, 31 बिट है ना वैल्यू बिट हो जाएगा। अब ये वैल्यू बिट में अगर अपन इसकी कैलकुलेशन करें तो -2 की पावर 31, तो 2 की पावर 31 का अगर सॉल्यूशन करोगे तो ये फिगर आएगा, और 2 की पावर 31 -1 करोगे तो 2147483 647 ये वैल्यू आ जाएगी। लॉन्ग इंटीजर डेटा को कैसे डील करेंगे अपन, तो %LD लगा के इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका, %LD, एल का मतलब लॉन्ग, डी का मतलब इंटीजर डेटा। ऐसे ही फिर अनसाइन आएगा अपने पास जिसमें साइन होंगे नहीं। अब ये एक बिट फ्री हो गया, ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, तो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया तो ये ना 8 बिट का एग्जैक्ट स्टोरेज होगा। अब 8 बिट को अगर 111 लेके चलोगे और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो 255 आ जाएगा। अब नेगेटिव वैल्यू खत्म हो गई तो ये 0 से स्टार्ट करेगा वैल्यू को, क्योंकि ये अनसाइन का क्या मतलब हुआ है, नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी तो ये 0 से स्टार्ट करता हुआ इतनी रेंज तक की ये इसकी ना पूरी रेंज बन जाएगी अपने आप। तो ये कहाँ से आया 65535, तो ये 16 बिट है, तो 16 बिट को 2 की पावर 16 -1 कर दो, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वाला फिगर आ जाएगा। ऐसे अगर 32 बिट है, 32 बिट मीन्स ये हो गया 0 से लेकर 2 - 1, और ये अनसाइन इंटीजर के लिए नॉर्मली अपन %U करेंगे। जब भी अनसाइन इंटीजर डेटा आएगा वेरिएबल्स में तो %U करूँगा मैं। फिर ये फ्लोट है, तो फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट यूज करेगा, तो इसकी मैक्सिमम ये लिमिट है, ये जो वैल्यू मैंने डिफाइन कर रखी है ये साइंटिफिक नोटेशन में ये पूरा लिमिट है, ये पूरी इसकी रेंज दे रखी है अपन को। तो ये नेगेटिव डेटा और ये आपका है ना पॉजिटिव डेटा, मतलब ये 3.4E-38 से लेके 3.4E+38, ई मीन्स होता है 10 की पावर, तो 10 की पावर -38, 10 की पावर +38, और 3.4 ई मीन्स ये हो गया आपका, मैं ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट हो गया, तो ई को 10 की पावर लेके चलेंगे अपन यहाँ पे,
है ना। 3.1 ये आपका मेंटिसा कहलाएगा। तो ये जब भी फ्लोट डेटा है, डबल डेटा है, लॉन्ग डबल है, तो वो क्या करेगा कंप्यूटर है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन में इंटरनली होल्ड करेगा। तो ये लार्ज वैल्यू हो जाती है कि इसकी कैलकुलेशन करो। अभी 10 के ऊपर पावर है 38, तो आप देख लो पॉजिटिव है ना ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना जा सकता है। तो इसमें 6 डिजिट प्रिसीजन पार्ट होता है। कंप्यूटर में फ्लोट डेटा को अपन डील करेंगे तो %f स्पेसिफायर का यूज करेंगे। तो ऐसे ही लॉन्ग फ्लोट है तो वहाँ LF आ जाएगा और इसकी रेंज एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पे 38 था, यहाँ -308 है, और यहाँ पॉजिटिव में 10 की पावर 308 है। और लॉन्ग डबल करूँगा तो यहाँ पे तुम देख लो कितनी रेंज बढ़ गई। 3.4 है ना, 10 टू पावर 4932, और 3.4 10 टू पावर 4932। तो ये दोनों ये ना 16 डिजिट डेसिमल प्लेसेस रखेगा। इनको फॉर्मेट कैसे स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, इसको LF और इसको परसेंटेज के साथ में LF। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं कंपलसरी है, इसके ना प्रिंटअप में आएगा। फिर करेक्टर डेटा है, तो करेक्टर डेटा में है ना 0 से लेके 127 तक के करेक्टर तो ये अलाउ कर लेगा। तो इसमें %C लगा के करेंगे, ये इसकी रेंज हो जाएगी। और अनसाइन करूँगा तो इसकी रेंज लिमिट बढ़ जाएगी। तो 0 से 255 तक के करेक्टर्स ये पूरा अलाउ करेगा। इसको भी %C से यूज करेंगे। फिर अपना है ना एक वॉइड कैटेगरी का डेटा होगा जिसको अपन फंक्शंस के साथ यूज करेंगे। अगर फंक्शन से कोई वैल्यू नहीं लेनी हो, फंक्शंस में कोई वैल्यू अगर नहीं देनी हो, तो नथिंग रिटर्न है ना, तो फिर अपन वॉइड लगा देते हैं। वॉइड मीन्स होता है रीड एक फंक्शंस है, ये कोई डेटा है ना रिटर्न नहीं देगा। ऐसे ये ऐड एक फंक्शंस है, ये डेटा कोई रिटर्न नहीं देगा, और ये डेटा है ना कोई आर्ग्यूमेंट लेगा भी नहीं, तो डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो अपने पास है ना ये पूरा प्राइमरी डेटा टाइप का एक पूरा चार्ट हो गया। तो किसी भी डेटा टाइप पर ना या वेरिएबल्स की साइज को अगर अपन वो मेजरमेंट करना चाहे, तो साइज मेजरमेंट करने के लिए अपने पास एक साइज ऑफ ऑपरेटर है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर से किसी भी डेटा की, अब अपन है ना मेमोरी, कंपाइलर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा तो उसकी साइज का डिटरमाइन कर सकते हैं। तो साइज ऑफ, जैसे मैंने लिख दिया लॉन्ग इंटीजर, तो ये 4 बाइट रिजल्ट दे देगा। साइज ऑफ अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, तो ये 1 बाइट का रिजल्ट दे देगा। साइज ऑफ है ना ये वॉइड दे दिया तो ये नथिंग दे देगा, कुछ भी नहीं देगा, है ना। साइज ऑफ डबल, तो ये 8 बाइट का रिजल्ट दे देगा। कोई भी वेरिएबल अगर डबल कर रखा है ए और फिर तुम लिख दोगे साइज ऑफ ए, तो ये ना अगर डबल कर रखा हो तो 8 बाइट दे देगा, फ्लोट कर रखा है तो 4 बाइट का ये रिटर्न इंटीजर वैल्यू दे देगा। तो जो भी इंटीजर वैल्यू होगी बाइट में होगी। तो कंप्यूटर ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप पूरे सी लैंग्वेज में कितने हैं प्राइमरी में, तो ये पूरी लिस्ट डिस्क्राइब कर रही है, बता रही है आपको कि डेटा टाइप का फुल मीनिंग है और ये उनके कीवर्ड है, और ये मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगा, कैसे मेमोरी को यूज कर पाएगा, इनकी क्या रेंज होगी, कि इंटीजर डेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होल्ड करेगा और मिनिमम वैल्यू कितनी होल्ड करेगा। तो ये कैसे अपन लर्न कर पाएंगे, तो ये लर्न करने के लिए 2 की पावर वाला कंसेप्ट ईजी रहेगा, ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। फिर इनको अपन जब यूज करेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। अब डेटा टाइप अगर अपन को पूरा आता है तो फिर वेरिएबल का डिक्लेरेशन अपने लिए ईजी हो जाता है। अब वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करें, है ना, अब ये डिक्लेरेशन करने के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, अब इसको थोड़ा सा अपन है ना विजुअल देखते हैं। अब तक तो मैं स्क्रीन को शेयर करके तुमको बता रहा था, अब अपन डेटा टाइप की हेल्प से अब वेरिएबल का डिक्लेरेशन अपन देखते हैं कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करें। तो अब अपन है ना डेटा टाइप्स का पूरा ये डिटेल देखने के बाद वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेरेशन करें, कि कंपाइलर्स को आप कैसे डील कर पाओगे कि ये वेरिएबल्स इस तरह से क्रिएट होगा। तो सबसे पहले अपन देखें कि वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करने से पहले क्या रूल्स है ना रेगुलेशंस हैं। तो अपन ने है ना सबसे पहले देखा था प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करना, प्रॉब्लम्स को पूरा आइडेंटिफिकेशंस करना। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफिकेशंस अगर आपने कर लिया तो फिर अपना सेकंड जो फेजेज होता है वो डेटा एनालिसिस का होता है। तो डेटा एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने में कितना डेटा आएगा, कि आपको ना रिक्वायर्ड डेटा क्या होगा, कि मैं आपको ये डेटा अगर दे दूं तो आप ये आगे का प्रोसेस कर पाओगे। तो अपन को ना इनपुट का डेटा की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस क्या करोगे, प्रोसेस में नया डेटा जनरेट होगा, फिर नया जो डेटा जनरेट होगा, रिजल्ट्स जनरेट होगा,
तो उसको वेरिएबल्स में स्टोरेज में कैसे रखोगे, फिर आप आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर पाओगे। तो इनपुट है ना, प्रोसेस है, आउटपुट में सभी में डेटा का है ना यूज होगा। तो डेटा को अपन सूटेबल डेटा डिफाइन करने के बाद उनका मेमोरी में डिक्लेरेशन कैसे करें, कोडिंग में आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आइडेंटिफाई करेंगे तो डेटा के नाम्स चाहिए, वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे अपन को। तो वेरिएबल्स किसके अंतर्गत आएगा, आइडेंटिफायर का पार्ट है। आइडेंटिफायर्स क्या है, सी का टोकन्स है। टोकन्स क्या होते हैं, प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो टोकन्स में कीवर्ड होते हैं, टोकन्स में आपका आइडेंटिफायर्स होता है। आइडेंटिफायर में आपके फिर 4 डिफरेंट वो हो गए, जैसे वेरिएबल्स हो गया, फंक्शंस का नाम हो गया, एरे का नाम हो गया, स्ट्रक्चर का नाम हो गया। तो आइडेंटिफायर्स में 4 अलग अलग है ना, वो कह दो, उस डिफरेंट यूनिट को रेफर करेगा आइडेंटिफायर भी। तो वेरिएबल्स, फंक्शंस नेम, एरे नेम, स्ट्रक्चर्स नेम, ये यूजर के वर्ड होंगे आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर में अपन को सूटेबल डेटा का अगर स्ट्रक्चर पूरा डिजाइन करना है कि सूटेबल, अपन ने पूरे वेरिएबल्स का नोमेनक्लेचर कर लिया, फिर अपन को ना वेरिएबल्स डिजाइन करने के बाद अपना जो प्रोग्रामिंग वाला जो पोर्शन होगा वो वेरिएबल का डिक्लेरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो अपना अपन देखें थोड़ा सा कि आफ्टर डिजाइनिंग सूटेबल डेटा नेम्स, डेटा नेम्स वेरिएबल्स कह दो आप, डेटा नेम्स को वेरिएबल्स कह दो। तो डेटा नेम्स क्या होंगे, मेमोरी लोकेशन नेम होंगे, जहाँ पे डेटा वैल्यू को अपन होल्ड करेंगे। तो वेरिएबल्स कंटेनर्स कर दो डेटा वैल्यू का। तो वी मस्ट डिक्लेयर देम टू द कंपाइलर, मतलब कोई भी अपन डिजाइन कर लेंगे कि अपन को इतना डेटा पार्ट चाहिए, इतने डेटा नेम्स चाहिए, डेटा को होल्ड करेंगे तो डिफरेंट वेरिएबल्स अपन डिजाइन करेंगे। तो वेरिएबल को पूरा डिजाइन करने के बाद उनका डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है, कंपाइलर में डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है। कंपाइलर क्या है, सबको आना चाहिए। तो एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, क्या करता है कि अपना जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होगा, सी लैंग्वेज का, उसको ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर में जब तक डिक्लेरेशन नहीं करोगे तो कंपाइलर है ना वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो कोई भी अगर डेटा डिजाइन करना हो, है ना, सूटेबल डेटा का नाम से डिफाइन करना हो, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना हो, तो अपन को कंपाइलर में है ना डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी डन एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट ब्लॉक बिफोर दे आर यूज्ड इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम में यूज्ड करने से पहले है ना वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। कि जैसे तुम भी कोई भी मशीनरी में है ना कोई भी रॉ मटेरियल्स को यूज करोगे, तो रॉ मटेरियल्स को रखने के लिए पहले आपके पास स्टोरेज क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर डेटा रॉ मटेरियल्स को रख दिया, स्टोरेज बना दिया, उसके बाद तुम है ना फिर प्रोसेस करो। तो यानी कि सिंपल सी थ्योरी है कि वेरिएबल्स को या डेटा नेम्स को यूज करने से पहले तो वो डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। तो बिगिनिंग में अपन है ना डिक्लेरेशन करेंगे, डिक्लेरेशन के बाद में उसको यूज करेंगे अपन। तो अपना है ना ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी डन एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट ब्लॉक बिफोर दे आर यूज्ड इन ए प्रोग्राम। अब डिक्लेरेशन डज 2 थिंग्स, 2 चीज़ के बारे में बताएगा डिक्लेरेशन, किसको, कंपाइलर को। तो इट टेल्स द कंपाइलर वाट द वेरिएबल नेम इज, कि आप है ना वेरिएबल्स का क्या नाम रखना चाह रहे हो, तो कंपाइलर को ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट बताएगा, है ना। फिर दूसरा होता है अपना इट स्पेसिफाइज वाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल्स विल होल्ड, और वेरिएबल्स का ये पूरा किस तरह का डेटा वो होल्ड करेगा, तो उसका पूरा स्पेसिफाई कर देगा टाइप, कि ये इंटीजर डेटा के लिए बना रहा हूँ, है ना, ये फ्लोट डेटा के लिए स्टोरेज बना रहा हूँ, ये कैरेक्टर डेटा के लिए स्टोरेज बना रहा हूँ। तो अपन को है ना कंपाइलर में नाम डिफाइन करना कि किस तरह का वेरिएबल का नाम रख रहे हो और फिर उसमें किस तरह की वैल्यू रखेगा। तो 2 चीज़ का ये है ना कंपाइलर को बताएगा डिक्लेरेशन। जैसे कई बार होता है ना कि तुम्हारे भी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम रखा, फिर नाम रखने के बाद में तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन जो होगा कंपाइलर में जो डिक्लेरेशन करेंगे, तो एक तो वेरिएबल्स का नाम है ना ये कंपाइलर को पता चलेगा,
और एक किस तरह की वैल्यू वो होल्ड करेगा। तो वैल्यू का पूरा है ना किस तरह का टाइप्स है कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, लॉन्ग इंटीजर है, डबल है ना, किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये आपका है ना डिक्लेरेशन से क्लियर होगा। तो अब डिक्लेरेशन कैसे करें कि वेरिएबल तो समझ में आ गया, कंटेनर्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेटा वैल्यू भी सबको समझ में आ गई कि अपन है ना जनरल रियल लाइफ में भी है ना इंटीजर डेटा, रियल डेटा, कैरेक्टर डेटा, स्ट्रिंग डेटा, इंटीजर में भी फिर साइन इंटीजर है, इंटीजर में भी फिर लॉन्ग इंटीजर है, फ्लोट में भी फिर डबल है। तो किस तरह की वैल्यू अपन डील करें, इतना अपन को समझ में आ गया। डेटा नेम्स वेरिएबल समझ में आ गया। अब अपन है ना मेक डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। तो इससे पहले अपन ने ना डेटा नेम्स पढ़ लिया और डेटा टाइप्स पढ़ लिया। तो डेटा टाइप्स में अपन ने लगभग अपन देखें प्राइमरी डेटा टाइप की पूरी एंटायर अगर अपन देखें तो लगभग 11 या 12 इसकी कैटेगरी हो गई। अब तुम कहोगे कैसे, तो अपन ने अगर अभी जस्ट इससे पहले अपन ने एक टेबल मैंने दिखाई थी तुमको डेटा टाइप्स की, तो इंटीजर में 6 वेराइटी है। अब तुम कहोगे कैसे, तो साइन इंटीजर 3 वेराइटी, शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। तो साइन के साथ एक होता है विदाउट साइन के साथ। तो अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर। तो कितनी वेराइटी होगी आपकी, 6 वेराइटी होगी इंटीजर की। फिर अपन फ्लोट में चले तो सिंगल प्रिसीजन 6 डिजिट तक का डेसिमल का स्टोरेज, और एक होता है डबल प्रिसीजन जिसमें है ना 14 डिजिट तक का डेसिमल का स्टोरेज। डबल प्रिसीजन में एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो कब अपन को कितने पॉइंट तक का रिजल्ट चाहिए, मेमोरी में अपन फ्रैक्शनल पार्ट को कितने डिजिट तक अलाउ करें। तो सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन। तो सिंगल प्रिसीजन में फ्लोट है ना, और डबल प्रिसीजन में डबल, और डबल की भी लिमिट एक्सटेंड कर दें तो लॉन्ग डबल। तो 3 वेराइटी आपकी फ्लोट डेटा में होगी, रियल डेटा में होगी। 6 वेराइटी आपके इंटीजर में होगी, तो 9 हो गया। और ऐसे ही फिर करेक्टर्स, करेक्टर में भी 2 वेराइटी होगी, एक तो साइन करेक्टर और एक अनसाइन करेक्टर। तो आपका 11 ये हो गया, और एक वॉइड कैटेगरी का डेटा हो गया। तो टोटल 12 वेराइटी होगी। तो 12 वेराइटी में से अपन वेरिएबल्स को किस तरह का बनाना चाहेंगे, किस तरह का आप वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना चाहोगे। तो कोई सा भी डेटा टाइप अपन को जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसी तरह का अपन डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब डिक्लेरेशन कैसे करें, अपने सामने ये भी पॉइंट आ गया। तो डिक्लेरेशन का अपने पास एक सिंटेक्स हो गया। अब सिंटेक्स क्या हो गया कि सिंटेक्स है, ये आपका सिंटेक्स दे रखा, द सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। तो ये लाइन आपका पूरा इंपॉर्टेंट, अब कोडिंग में ये वाला पार्ट यूज होगा। तो सबसे पहले डेटा टाइप, फिर ये वेरिएबल की लिस्ट है, ये वेरिएबल लिस्ट है, ये वेरिएबल लिस्ट, और ये आपका है ना डेटा टाइप हो गया। तो ये कौन सा डेटा टाइप है, एनी डेटा टाइप, प्राइमरी में कोई सा भी यूज कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी में जैसे स्ट्रक्चर अपन यूज कर सकते हैं, इनम टाइप का डेटा मैं यूज कर सकता हूँ है ना, और अदर भी हो सकता है। इस तरह का कोई सा भी डेटा अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी डेटा में अगर अपन देखें तो अपन है ना इंटीजर डेटा में यहाँ यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे फ्लोट डेटा को यूज कर सकता हूँ है ना, कैरेक्टर डेटा को मैं यूज कर सकता हूँ, लॉन्ग इंटीजर को मैं यूज कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे मैं लॉन्ग डबल भी कर सकता हूँ, डबल भी मैं कर सकता हूँ, शॉर्ट इंटीजर भी मैं कर सकता हूँ। तो डेटा टाइप है वेरिएबल किस तरह की वैल्यू होल्ड करेगा, कि कोई भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो प्रॉब्लम्स में अपन को डिसाइड करना होगा कि वेरिएबल्स किस तरह की वैल्यू डील करना चाहते हो आप। अगर इंटीजर वैल्यू को मेमोरी में होल्ड करना चाहते हो तो इंटीजर डेटा की हेल्प ले लो। आप चाहते हो कि इंटीजर और रियल दोनों नंबर ही अलाउ कर लूँ तो फिर आप फ्लोट ले लो, डबल ले लो। आप चाहोगे नहीं मेरे को तो सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ही चाहिए तो फिर कैरेक्टर डेटा की हेल्प ले लो। आप चाहोगे मेरे को तो ना 3 to 767 से ग्रेटर फिगर चाहिए तो फिर लॉन्ग इंटीजर की हेल्प ले लो। आप चाहोगे नहीं मेरे को तो ना अनसाइन लॉन्ग इंटीजर चाहिए तो फिर अब नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करना तो फिर तुम है ना अनसाइन लॉन्ग इंटीजर ले सकते हो। तो अपन कोई सा भी डेटा टाइप यहाँ ले सकता हूँ। अगर मैं चाहूँगा मेरे को तो है ना स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी है तो पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करो तो स्ट्रक्चर टाइप का डेटा हो सकता है। और फिर अगर मान लो अगर सिमिलर कैटेगरी के मल्टीपल वेरिएबल आते हैं तो अपन एक लिस्ट बना सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स की लिस्ट है
और वेरिएबल लिस्ट है ना, ईच वेरिएबल सेपरेटेड बाय कोमा। वेरिएबल की लिस्ट जो बनेगी तो ईच वेरिएबल सेपरेटेड बाय कोमा। तो ये आपका डेटा टाइप, फिर वेरिएबल v1 कोमा v2 कोमा v3 vn, ऐसे एंड सो ऑन। तो अगर आपको सिमिलर टाइप का एक ही कई सारे वेरिएबल्स बनाने हों, तो जैसे इंटीजर के 3 वेरिएबल क्रिएट करने हो मेमोरी में, तो INT करके ABC कोमा लगाओगे, तो ईच वेरिएबल सेपरेटेड बाय कोमा। और जब ये कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाए तो टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, है ना। डिक्लेरेशन का जो टर्मिनेटेड होगा, टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। अब सेमीकोलन इस तरह का सिंबल्स हो गया। ये कोई भी स्टेटमेंट फिनिश होता है तो मस्ट बी यूज सेमीकोलन। तो सेमीकोलन क्या है, टर्मिनेशन है स्टेटमेंट का। तो अपन को है ना ये सिंटेक्स याद होना चाहिए। डेटा टाइप में अपन प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में कुछ पोर्शन यहाँ ले सकता हूँ मैं। प्राइमरी डेटा में आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ऐसे डिफरेंट जिस तरह की अपन को वैल्यू होल्ड करना चाह रहे हो। वेरिएबल्स कैन होल्ड है ना एनी डेटा टाइप्स। तो जिस तरह का डेटा टाइप अपन यूज करेंगे वेरिएबल उसी तरह का रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि इंटीजर वैल्यू ही रखेगा। तो वेरिएबल को कैसे रेस्ट्रिक्ट करोगे कि इंटीजर डेटा ही आना चाहिए, तो फिर अपन को ना ये डेटा टाइप में इंटीजर डाल देंगे। वेरिएबल को कैसे रेस्ट्रिक्ट करोगे कि फ्लोट डेटा आना चाहिए, फिर ये फ्लोट डाल दूंगा मैं। तो अपन है ना डिक्लेरेशन का कुछ एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल तो जैसे मैंने इंटीजर लिखा ये एक वैल्यू, ये वेरिएबल का ना एक सिंगल वो हो गया, सिंगल वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। तो किस तरह का हुआ, तो इंटीजर टाइप का। तो एक इंटीजर वेरिएबल है, ये इंटीजर वेरिएबल हो गया, इंटीजर वेरिएबल। अब क्या करेगा, एक कंटेनर का नाम हो गया विच होल्ड ओनली इंटीजर डेटा, है ना। इसकी साइज कितनी होगी मेमोरी में, 2 बाइट की। अब 2 बाइट की साइज का क्या मतलब हुआ, ये 16 बिट में वैल्यू स्टोर करेगा। अब 16 बिट में ये साइन को लेके चलेगा, तो 1 + 16 या 15 बिट। तो इसमें ना अपन ये -32,768 से लेके, है ना, +32,767, इस रेंज में कोई भी वैल्यू अपन अलाउ कर सकते हैं। आप 0 भी कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी इसमें स्टोर कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट होगी इसकी, लार्जेस्ट वैल्यू जो इसमें होल्ड होगी वो होगी 32767। तो ये इसकी एक प्रॉपर पूरी रेंज हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा उस रेंज के बाद। ये फिर तुम चाहोगे नहीं मेरे को तो बड़ी वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं ऐसे लॉन्ग इंटीजर कर सकता हूँ। तो अपन को अगर ये आता है, तो ये सिंटेक्स आता है, तो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अपन डिफरेंट टाइप के डेटा वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अपन कुछ एग्जांपल और देखते हैं। अब अपन है ना कुछ प्रॉब्लम्स को लेके वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन बताते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे को एक सिंपल से अपनी एक प्रॉब्लम्स है, अपनी प्रॉब्लम्स मान लो कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑल वेरिएबल्स पार्ट, कि इसका जो भी वेरिएबल्स पार्ट अपन यूज करेंगे इसका डिक्लेरेशन करो कि एक कोडिंग कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स को देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपन सब जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में समझें तो चक्रवर्ती ब्याज है। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एवरी ईयर, इंटरेस्ट रेट ऐड होके प्रिंसिपल में ऐड होके, है ना, आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल मान लो 10,000 का है और 100 रुपीज़ उसकी है ना इंटरेस्ट अमाउंट हो गई एनुअली। तो नेक्स्ट ईयर जो कैलकुलेट करोगे तो आप है ना 1100 को लेके कैलकुलेशन करोगे। फिर नेक्स्ट ईयर फिर कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट जितना बना तो प्रिंसिपल में ऐड कर दो, तो आपका इंटरेस्ट है ना प्रिंसिपल अमाउंट एवरी ईयर चेंज हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रॉब्लम्स समझ में आती है, सबने है ना पढ़ा हुआ चक्रवर्ती ब्याज।
अब अपन चाहेंगे इसमें किस तरह का डेटा आएगा, इनपुट का क्या डेटा आएगा, तो इसका पूरा सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करो। तो वेरिएबल्स को पूरा डिजाइन करो यहाँ पे कि अपन क्या क्या वेरिएबल्स लेके चले। अब वेरिएबल्स लेके चलेंगे तो अपने पास देखो एक तो आएगा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट एक वेरिएबल तो ये आएगा, है ना। दूसरा टाइटल आएगा अपना टाइम पीरियड, है ना। तीसरा टाइटल आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये टर्मिनोलॉजी आएगी अपन को तो अपन है ना कैलकुलेशन कर सकते हैं। चौथा टाइटल आएगा अपना टोटल अमाउंट। अब ये आ गया। अब अपन है ना ये डेटा तो अपन इनपुट में लेके चलेंगे, इनपुट ये डेटा तो इनपुट में लेके चलेंगे अपन, है ना। इनको तो रीड करेंगे अपन, और अपन जब प्रोसेस करेंगे डेटा को तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और अपन टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोनों डेटा प्रोसेस करेंगे अपन, और आउटपुट में इन्हीं को बताएंगे जो प्रोसेस कर रहा हूँ, इन्हीं को मैं आउटपुट में बताऊंगा। अब तुम समझ गए कि इस प्रॉब्लम्स को अगर अपन सोल्व करना चाह रहे हैं तो कितने वेरिएबल्स बनेंगे, 5 वेरिएबल्स बनेंगे। 5 तरह के डिफरेंट टाइप की वैल्यू को डील करूँगा। अब ये जब तक तुम इनका डिक्लेरेशन नहीं करोगे यूज करने से पहले तो फिर अपन को है ना कंप्यूटर कर ही नहीं पाएगा, समझेगा नहीं, अनडिफाइन ही रहेगा पूरा डेटा। तो तुम अगर इनको कैसे डिफाइन करोगे, अब सपोज इनके जो वेरिएबल्स हैं अपन ने ऐसे ले ले कि यहाँ पे मैंने मान लो पी ले लिया, इसका ना सेकेंड नंबर का आपने टी ले लिया, रेट के लिए आर ले लिया, है ना, और फिर टोटल अमाउंट के लिए अमाउंट ले लिया, और अपन ने है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सी आई ले लिया। अब ये क्या है, ये पूरा डेटा नेम्स हो गए, ये डेटा नेम्स हो गए, ये आपके डेटा नेम्स हो गए, है ना। अब अपन डेटा नेम्स का मतलब ये वेरिएबल्स कहलाएंगे, वेरिएबल के है ना शॉर्ट में नाम डिफाइन कर दिए। तो ये तो लिस्ट बन गई। अब इन वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर दो। अब तुम कहोगे ये तो समझ में आ गया, है ना, अब इनका डिक्लेरेशन कैसे करूं। तो फिर अब इससे पहले अपन ने है ना डेटा टाइप्स पढ़ रखा है। अब ये देखो कि इसमें किस तरह की वैल्यू आएगी, सब जानते हो। अब प्रिंसिपल अमाउंट है तो प्रिंसिपल अमाउंट अपन है ना बैंक से भी कोई उधार ले, किसी से भी उधार ले, तो ये आपका ना इंटीजर डेटा आएगा, ये आपका इंटीजर टाइप का डेटा आएगा। और ये टाइम पीरियड है, ये भी इंटीजर में ही होगा, है ना। ये टाइम पीरियड आपका मतलब मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। तो राउंड फिगर रहेगा, ऐसे नहीं आधा दिन है ना कि 2 घंटे का ब्याज है, ये हमेशा राउंड फिगर आएगा। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, परसेंटेज में आती है, तो परसेंटेज में आती है तो ये ना फ्लोट डेटा बन जाएगा। और ये वाला जो डेटा आएगा ये कैलकुलेशन होके आएगा तो ये भी फ्लोट में चला जाएगा। और ये डेटा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये भी फ्लोट में चला जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में कैलकुलेशन हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है ना पॉइंटों में हो सकती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में के लिए फ्लोट डेटा यूज करूँगा। अब फाइनल अगर मैं कहूँ इसका डिक्लेरेशन बता दो, तो अब फाइनल डिक्लेरेशन ऐसे करोगे, यहाँ पे इंटीजर लिखोगे, इंटीजर में है ना पी लिखोगे, कोमा लगा के आर या टी लिखोगे। यहाँ पे है ना इंटीजर में अपन एक तो पी लिखेंगे और एक टी लिखेंगे, यहाँ सेमी कोलन लगा देंगे। अब दूसरा डेटा अपने पास ये फ्लोट है तीनों, तो तीनों को एक साथ कंबाइंड अपन डिफाइन कर देंगे। फ्लोट यहाँ पे हो जाएगा, एक तो आपका आर हो जाएगा, एक सी आई हो जाएगा, और एक अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट करके सेमी कोलन लगा दूंगा, तो ये डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया। तो काम करेंगे तो वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कोई से भी ये अपन को ये टाइटल्स, प्रोग्राम का टाइटल्स है, ये चेंज हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग ये वाला डेटा डिजाइन अपन को डिक्लेरेशन करना होगा। अगर कोई कहे स्टूडेंट का रिजल्ट्स प्रिपेयर करो, तो स्टूडेंट का नाम है करेक्टर में लेके उसमें नाम की साइज का, तो वो इंटीजर में आएगा, इंटीजर में S1 S2 S3। फिर टोटल करेंगे वो भी इंटीजर में आएगा। फिर अपन परसेंटेज निकालेंगे वो फ्लोट में चला जाएगा। फिर अपन डिवीजन कैलकुलेट करेंगे वो करेक्टर में स्ट्रिंग में चला जाएगा। तो अपन को है ना ये ऐसा करना आ जाना चाहिए। तो ये वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन है। अगर आपको जैसे आज की क्लास को फिर मैं यहीं पे एंड करूँगा। आगे अभी एग्जांपल अपन फिर आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में लेते रहेंगे, कोडिंग में अपन इनको रिपीट करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
है ना। बेल आइकन्स पे भी आप क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक भी करें, शेयर करें। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।